राधा स्वामी जी, कभी आप अपने आप से एक ऐसा सवाल करते हैं कि हमें परमात्मा को खोजना है और उस परमात्मा को खोजने का समय कब आता है? क्या वो समय बुढ़ापे में आता है? क्या जब सब कुछ मिल जाए तब आता है? या फिर जब अंदर से बहुत कुछ खाली लगने लग जाए तब आता है? आज हम इस बात को, इस विचार को बड़े अच्छे से समझेंगे। और ऐसा भी हो जाता है कभी हम इस तरह के जब गहरे विचारों पे बात करते हैं तब हमारी ज़िंदगी ही बदल जाती है। और सच्चाई तो ये है, जब हम परमात्मा की खोज करने के लिए निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि कैलेंडर में हम कोई तारीख देखेंगे और उस तारीख को देखकर हम परमात्मा की जो खोज है वो करनी शुरू करेंगे। असली खोज तो तब शुरू होती है जब एक व्यक्ति अपने अंदर से एहसास करता है कि अब तक वो जो ढूंढ रहा था वो बहुत कुछ अधूरा ही है। जब हमें ये लगता है कि हमें थोड़ा पैसा मिल जाना चाहिए, हमें थोड़ी सी सफलता मिल जानी चाहिए, या फिर हमें थोड़ा सा सुख मिल जाना चाहिए, तब तक तो हमारी जो दौड़ है वो बाहर की तरफ ही चलती रहती है। लेकिन जिस दिन एक दिल कहता है कि अब सब कुछ तो मिल गया है पर अंदर से फिर भी कोई कमी महसूस होती है, तो समझ लो उस दिन उस परमात्मा की खोज करने का टाइम आ गया और ये असली शुरुआत है। हमें एक उदाहरण से समझना है इसको। मान लो कोई इंसान है, वो सालों तक मेहनत करता है, अच्छी जॉब भी करता है, उसके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ मिल जाता है, उसके पास मान सम्मान भी है, पैसा भी है, लेकिन वो एक दिन अकेला बैठ के ये सोचता है, पता नहीं मैं खुश क्यों नहीं हूँ। बस ये वही मोमेंट है, वो वही पल है जब उसे अपने जीवन के अंदर होने वाले अधूरेपन का एहसास होता है और परमात्मा की खोज करने के लिए अंदर की तरफ मुड़ने का एहसास होता है। हमने ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि परमात्मा कोई चीज़ थोड़ा ना है जो कभी भी मिल जाएगी और कैजुअली मिल जाएगी, या फिर हम ये कहें कि ये कोई साइड ऑप्शन है, तो ये कोई साइड ऑप्शन भी नहीं है। चलो हम इस बात के ऊपर फिर विचार करते हैं। ये तो पूरी कमिटमेंट है। अगर हमारे मन में ये चलता है कि भाई थोड़ा दुनिया भी और थोड़ा भगवान भी, तो अगर हम ये बात सोचते हैं तो एक कन्फ्लिक्ट सा पैदा हो जाता है, एक लड़ाई सी पैदा हो जाती है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता है और वो अपने 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, तो वो एक भी क्लियर नहीं कर पाता। उसी तरह से एक ही टाइम में अगर वो 2 एग्ज़ाम देता है और उसे सेम डे दोनों देने हैं तो कोई भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो 2 नावों पे खड़ा है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि जब हम दुनिया छोड़ देंगे तब हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, और जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे तब हमारे पास वो परमात्मा को खोजने का रास्ता जो है वो खुलेगा, या फिर भक्ति जो है वो सिर्फ बुढ़ापे में ही करने का टाइम है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो संसार है वो कहीं बाहर नहीं है, संसार आपके अंदर है। जब तक आपके मन के अंदर एक इच्छा चलती रहती है कि मुझे और चाहिए, मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी भी दुनिया में रहें,
आप संसार में ही हो। और संसार की लज्जतों के ही आशिक हो। आप उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही नहीं सकते। अब सपोज करो एक व्यक्ति सोशल मीडिया चलाता है तो वो लोगों के साथ अटैच रहता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो कह दे कि मैं सोशल मीडिया छोड़ देता हूँ, और वो अपनी कोई भी अपडेट नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके माइंड में ये ज़रूर रहता है कि किसी ना किसी तरह से लोग मुझे नोटिस करें। असल में उसने प्लेटफॉर्म छोड़ा है, उसने अपनी इच्छा नहीं छोड़ी। अब यहाँ बात आती है, जब इंसान किसी चीज़ को मांगना छोड़ देता है तब उसके अंदर एक असली शांति घर कर जाती है। जब इंसान के अंदर एक फीलिंग आ जाए कि मैं जैसा हूँ, जहाँ पे भी हूँ वहाँ सही हूँ, तब उसकी जो प्रार्थना होती है वो बदल जाती है। तब उसकी प्रार्थना मांग नहीं रहती, वो प्रार्थना उसकी धन्यवाद बन जाती है। अब हम इसे एक और बात से समझते हैं कि जो दो लोग मंदिर जाते हैं तो वो कहता है भगवान मुझे ये दे दो या फिर वो दे दो, लेकिन दूसरा कहता है हे भगवान जो आपने दिया है उसका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका शुक्रिया है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन दोनों के व्यक्तियों की आंखों में आंसू हैं। वो दोनों व्यक्ति रो रहे हैं, पर उनके आंसू जो छलक रहे हैं वो अलग चीज़ बयान कर रहे हैं। एक इसलिए रो रहा है कि वो मांग रहा है, और दूसरा इसलिए रो रहा है कि वो परमात्मा का शुक्र करता है कि उसने सब कुछ दिया, और विरह के आंसू हैं, वो उस परमात्मा को देखना चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को ये बताते हैं कि भाई मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन असली बात क्या होती है जो सच में समझ आए वो तो व्यर्थ है, वो अपने आप ही छूट जाती है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास बचपन के खिलौने होते हैं, आज आपको छोड़ने नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं अब ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास भजन सिमरन का समय नहीं है, लेकिन वह लोग रील्स देखते हैं, रैंडम बातें करते हैं, बेकार की चिंता करते हैं। असल में सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि समय सबके पास बराबर है, फ़र्क सिर्फ कितना है कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे। अगर आपका कोई फेवरेट शो आ जाता है तो आप टाइम निकाल लेते हैं, तो सवाल ये नहीं है, सवाल है हमारे उस महत्व का कि हम असली प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। उस समय को जो परमात्मा के लिए होना चाहिए, या उसको कि हम एक नाटक देखना चाह रहे हैं। असल में भक्ति का मतलब कभी भी कुछ मांगना नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है अंदर से ऐसी तड़प का पैदा हो जाना जो हमें अपने बाद तक के समय तक भी याद रहे, और हमारे अंदर, हमारे कण कण में, हमारी हर भावना में, हमारी हर सांस में वो भक्ति बस जानी चाहिए, वो याद भी बस जानी चाहिए। तभी इंसान प्रिपेयर होता है उस मालिक से मिलने के लिए। जैसे किसी को किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है तो वो चाहे कुछ भी कर रहा है, वो अंदर ही अंदर उसी को याद करता रहता है। जब आपके अंदर उस परमात्मा का नाम चलता रहे तो समझो कि जो रास्ता है वो खुल गया है। आपके कण कण में उस परमात्मा का वास होना है। आप
अंदर से प्यार करने लग गए हो और आप अंदर से उस परमात्मा की याद के लिए विरह में तड़प रहे हो। पर हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, हम हमेशा कहते हैं कि आज जो करना है वो हम कल करेंगे, बाद में करेंगे। जो ये वर्ड आता है ना बाद में, वो बाद कभी नहीं आनी, क्योंकि जिसको बाद में करने की आदत पड़ जाती है तो उसकी दुनिया की दौड़ तो ख़त्म ही नहीं होनी, वो कल कभी नहीं आएगी। आप किसी चीज़ को आजमा के भी देख लें, जो आप कहोगे ना कि मैं कल कर लूँगा, वो कल कभी नहीं आती। अगर आप ये सोचते हैं बस ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, पैसा आ ही जाए, तब आपके सामने नए नए काम आते हैं और जो जीवन होता है वो निकलता जाता है। लेकिन अगर आप उस परमात्मा को मिलने के लिए एक सिंपल सी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 10 से 20 मिनट डेली के अपने लिए निकालें, अपने लिए, अपने अंदर झांकने के लिए निकालें, उस परमात्मा की याद में बैठने के लिए निकालें, शांत होकर बैठने के लिए निकालें। आंखें बंद करें और धीरे धीरे वो नाम की युक्ति का जाप जरूर करें। कुछ देर जब आप शांत बैठेंगे और आप उस टाइम किसी चीज़ की डिमांड नहीं करें, आप बिल्कुल ऑब्ज़र्व करेंगे कि अब हमारा जो मन है वो शांत होना शुरू हो गया है। असल में परमात्मा दूर नहीं है, लेकिन जो हमारा ध्यान है वो इधर उधर भटका हुआ है। हम उस ध्यान को समेट नहीं पा रहे। जब हमारा ध्यान वापस आता है तभी हमारी जो ये खोज होती है वो शुरू हो जाती है। पर हमने इंतज़ार नहीं करना। अगर आज हमें समझ आ गया है तो हमें आज से ही शुरुआत कर देनी है। हमारे लिए एक छोटा सा जो कदम होता है वो सच्चा होना चाहिए। अगर आपको भी ये बातें सही लगी हों, आप मेरे द्वारा साझा जो विचार मैंने किया है उससे सहमत हैं, तो आप कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें और बेल आइकन पर ऑल पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। राधा स्वामी जी।